हरिद्वार के मंगलौर में रात के अंधेरे में गोलियों की गूंज से सनसनी फैल गई। पुलिस चेकिंग के दौरान बाइक सवार 3 संदिग्ध भागने लगे और अचानक पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि 2 बदमाश गन्ने के खेत में भाग गए। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। जिन तीनों बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, उनकी तलाश पुलिस को कई दिनों से थी। 28 फरवरी की रात लंढौरा कस्बे में इन बदमाशों ने ताजिम और इकराम नाम के 2 भाइयों को गोली मारी थी। इस वारदात में इकराम की मौत हो गई थी, जबकि ताजिम गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस तभी से इन अपराधियों की तलाश में जुटी थी। लेकिन जब मंगलौर पुलिस ने रात में वाहनों की चेकिंग शुरू की तो बाइक सवार 3 बदमाश पुलिस को देखते ही भागने लगे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने गोलियां बरसा दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि 2 गन्ने के खेत में भाग निकले। गन्ने के खेत में घुसकर भागे 2 बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाया। चारों तरफ घेराबंदी कर घंटों कॉम्बिंग अभियान चलाया और आखिरकार दोनों बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान अंकुश उर्फ रांझा, अभिषेक उर्फ रोबिन और घायल बदमाश सनी उर्फ प्रशांत के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 देसी तमंचे, जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद कर ली है। पीछा करने पर एक बदमाश ने इन पर पुलिस को टारगेट करके फायर किया तो पुलिस ने भी जवाबी फायर किया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी, उसको यहाँ लाया गया। तो प्रथम दृष्टया जो सूचना प्राप्त हुई 2 दिन पहले 28 तारीख को मंगलौर थाना क्षेत्र के लंढौरा चौकी में 2 लोगों पर, ये 3-4 लोगों ने जिनका नाम FIR में दर्ज है, उन्होंने फायर किया था, जिसमें एक व्यक्ति की हॉस्पिटल ले जाते समय डेथ हो गई। तो उसके तुरंत बाद वो जो नेम्ड लोग थे जिन्होंने उन पर अटैक किया था, उनको लेकर, उनके अरेस्टिंग को लेकर के 2-3 टीमें बनाई थी। टीमें लगातार उनके खोजबीन कर रही थी। तो आज जैसे चेकिंग के दौरान जब एक संदिग्ध बाइक, जो समय ने घटनाक्रम बताया, पुलिस पे को देख करके भागी और पुलिस पे फायर झोंका, तो पुलिस ने भी जवाबी फायर किया है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ, जिसको हॉस्पिटल एडमिट किया और 2 लोग फरार थे। तो अभी मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि उनको भी गन्ने के खेतों से अरेस्ट कर लिया है। सर, क्या मामला सर, इन लोगों का क्या कोई लेन देन का मामला था सर? मामला क्या उस दिन का जो घटनाक्रम था वो शायद कुछ लेन देन का मामला था। ये आपस में एक दूसरे के परिचित थे, लेकिन फायर झोंक करके तब से लगातार फरार थे। सर, जो जिस हरिद्वार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं कि वो पुलिस पर ही फायरिंग करने लगे? क्या इनके पीछे कोई बड़ा गैंग काम कर रहा था? पुलिस इस पूरे गिरोह का खुलासा करने की तैयारी कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मंगलौर में अपराधियों का खौफ खत्म हो जाएगा या फिर गोलियों की गूंज यूं ही दहशत फैलाती रहेगी? रुड़की से संदीप चौधरी की रिपोर्ट।